कक्षा 10वीं के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न गणित विषय के आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो में हम डायरेक्ट एनसीईआरटी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्च में आपकी परीक्षा होने वाली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये आपके बोर्ड एग्जाम सीरीज चलाई है जिसमें हम आपके सामने क्लास 10th से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न टॉपिक रख रहे हैं। तो आज ये मैथमेटिक्स की दूसरी वीडियो है जिसमें हम आपके सामने क्लास मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं नंबर सिस्टम का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रश्न पूछा जा सकता है एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह आपसे सिद्ध करने के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़कर जाएं। इसके बाद अगर हम आए प्रश्नावली 2.2 से अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करें तो यही कहेंगे कि आप जो है प्रश्न 1 में से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन कर लीजिएगा और जो प्रश्न 2 है उसमें से भी 1 क्वेश्चन कर लीजिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो है बिल्ड हो जाए। अब हम आगे मूव करते हैं और आगे पेज नंबर 34 तीसरे चैप्टर का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके सामने बताने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन, आपको ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है, क्योंकि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ग्राफीय विधि से हल आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पेज नंबर 34 पर आपका ये जो फोर्थ क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है। अगर हम आगे मूव करें तो प्रश्नावली 3.3 से अगर हम आपसे कहें तो आपको जो है जो पहला क्वेश्चन है बहुत अच्छी तरीके से करना है, जिसमें अगर आप ये फोर्थ क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाएगी। तो इसके और जो आपका जो ये विलोपन विधि है उससे जुड़े प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। इसके अलावा आप ये जो लैंग्वेज क्वेश्चन है इनमें से भी आप 1 से 2 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आपको जो है यह प्रश्न करना है। और इसके अलावा इस एक्सरसाइज में से जो 5वां प्रश्न आपका यह भी आपसे नियत किराए वाला पूछा जा सकता है, तो आपको यह भी अच्छी तरीके से कर लेना है। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 4.2 की, तो आपसे द्विघात समीकरण सॉल्व करने के पूछा जा सकता है। इसके लिए हम आपको सलाह देते हैं कि जो ये 4.2 का ये पहले का तीसरा क्वेश्चन है इसको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपसे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन ही क्यों ना पूछ लिया जाए, आप उसे सॉल्व करने के लिए सक्षम होंगे। इसलिए आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से कर लेना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे ये 4.2 का ये 6th क्वेश्चन है, इसको भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपका इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल प्रश्न हो सकता है। और जो 5वां क्वेश्चन है वह भी अपनी भूमिका है उसकी भी, लेकिन यह प्रश्न आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। अगर हम आगे की तरफ मूव करें तो यह आपका इसी चैप्टर का है मूलों की प्रकृति। मूलों से प्रकृति का ये पूरा परफेक्ट वो है कॉन्सेप्ट, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से बिल्ड करके जाना है और उदाहरण नंबर 7 भी अच्छी तरीके से कर लेना है। अगर आपने उदाहरण नंबर 7 का यह कॉन्सेप्ट को अपनी पकड़ बना ली तो आप इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न जो है हल करने में आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए हमने आपके सामने कॉन्सेप्ट भी रख दिया है और उससे रिलेटेड सवाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ये एक्सरसाइज 4.3 का दूसरा प्रश्न, यहाँ पे आपसे के की वैल्यू निकालने के पूछा जा सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न को तो आप 1 से 2 बार जरूर ट्राई करिएगा और इसे अच्छी तरीके से करिएगा। अगर हम आगे की तरफ मूव करें तो प्रश्नावली 5.3 से आपका जो समांतर श्रेणी है उसमें से आपको यह 3 प्रश्न अच्छी तरीके से लगा लेना है, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा जो ये दूसरे का पहला प्रश्न है आप इसको तो बहुत अच्छी तरीके से लगा ही लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। अगर हम आगे की तरफ मूव करें तो आपसे डिस्टेंस फॉर्मूले से जुड़ा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूले से जुड़ा प्रश्न आपके ये पूछा जाएगा और इसमें अगर आपने ये उदाहरण 1 और 2 कर लिया तो आपसे डिस्टेंस फॉर्मूले से जुड़ा कोई भी मुश्किल से मुश्किल प्रश्न आप आसानी से हल कर सकेंगे। तो ये आपको अपने दिमाग में क्लियरिटी बना के रखनी है। और डिस्टेंस फॉर्मूले से जुड़ा एक आसान प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, जहां आपको 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे और उनके बीच में डिस्टेंस पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी चैप्टर में से आपका 7.2 से सेक्शन फॉर्मूला से जुड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है। और जिसमें अगर मैं बात करूं तो जो ये आपका तीसरा प्रश्न है 7.2 एक्सरसाइज का, वह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको इसकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करनी है। अगर हम मूव करें इसका जो समरी है जिसमें आपका जो सेक्शन फॉर्मूला है और डिस्टेंस फॉर्मूला है आपको ये अच्छी तरीके से याद कर लेना है, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब हम आगे की तरफ मूव करें तो प्रश्नावली 8.1 आपको अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि इससे संबंधित आपके 1 से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में डायरेक्ट भी पूछ लिए जाएंगे, तो इसी ये पूरी प्रश्नावली काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो विवेशन है एंगल्स के बीच में एंगल त्रिकोणमितीय अनुपात, इससे संबंधित भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, जिससे कि आपको परीक्षा देने में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा आप जो है सारणी 8.1 ये अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इसको लेकर चैनल पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं इसे याद करने की ट्रिक, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आगे की तरफ मूव करें तो एक्सरसाइज 8.3 पूरी ही महत्वपूर्ण है। इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको ये जो 3 प्रश्न हैं तीसरे क्वेश्चन के 3 से 4 प्रश्न हैं इनको अच्छी तरीके से कर लेना है। इनके आपके डायरेक्ट भी जो MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर इनका डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें वृत्त चैप्टर में से, तो वृत्त चैप्टर में अगर देखा जाए तो लगभग आपको जो है इसमें जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलना है, यानी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी थ्योरम दिए हैं उसको अच्छी तरीके से कर लिया जाएगा, जिसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना
बना दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें 11.1 में से, तो आपसे सेगमेंट सेक्टर से संबंधित यानी जो आपके त्रिज्य खंड है, वृत्त खंड है, उनसे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसमें अगर देखा जाए तो 14 क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। आगे की तरफ मूव करें तो आपका जो एरिया एंड वॉल्यूम्स का चैप्टर है उसमें आपको ये सभी फॉर्मूले याद कर लेने हैं। याद इतनी अच्छी तरीके से करने हैं कि आपको जो है किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो प्रश्न सॉल्व करने में। तो ये फॉर्मूले अच्छी तरीके से आपको याद कर लेने हैं। तो ये थी आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो, क्लास 10वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये महत्वपूर्ण वीडियो। आने वाले समय में अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़ी आपकी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक नई कोशिश इस चैनल की तरफ से। धन्यवाद।